अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, इमरान खान साहब के भाई वज़ीर आज़म और उनके समधी वज़ीर ख़जाना, इस पे बात करेंगे हम। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा उस पर डिस्कशन करेंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इमरान खान साहब का ऑपरेशन क्लीन अप, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे और हमारे चीफ साहब कहाँ पे हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे गाले टेस्ट पे। तो दोस्तों, बात करते हैं। इमरान खान साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और इसहाक डार साहब इमरान खान साहब के समधी हैं, वो वजीर खजाना है। वजीर दफा जो है वो इमरान खान साहब के इंतहाई दरीना दोस्त हैं, ख्वाजा आसफ साहब। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब के बहुत क्लोज दोस्त हैं और वो इस वक्त हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं। ये कहना था शहबाज शरीफ साहब का, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आप लोग कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हो आप। मियाँ साहब कहते हैं कि जब नून लीग की और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आएगी तो तब मीशत आगे जाएगी, तब मुल्क तरक्की करेगा, तब मीशत संभलेगी और पाकिस्तान ऊपर जाएगा। मियाँ साहब, ये हुकूमत आपकी है, पिछले 15 महीने से आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं और डार साहब नवाज शरीफ साहब के समधी हैं और नवाज शरीफ साहब आपके बड़े भाई हैं। ये आपकी फैमिली की हुकूमत है पिछले 15 महीने से। थोड़ा सा ख्याल कर ले मियाँ साहब। अच्छा, ये हुकूमत मांग किन से रहे हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और किसको कह रहे हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब को दी जाए और जब वो उनकी हुकूमत आएगी तो मुल्क तरक्की करेगा, ये किसको कह रहे हैं? क्योंकि अगर वजीर आजम बनना है इलेक्शन लड़ के, तो फिर तो अवाम में होना पड़ेगा, आपको यहां पे रहना पड़ेगा। मियाँ साहब तो इस वक्त लंदन में है, तो वो कैसे वजीर आजम बन जाएंगे? नैब के दफ्तर पे पिछले 15 महीने से एक बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ है और जितने भी उसके केसेस थे इनकी फैमिली के, वो सारे माफ हो गए हैं। तैयारी ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपने इस महीने के आखिरी दिनों में, जो उनकी हुकूमत है, इस महीने के अंदर अंदर वो मियाँ साहब को क्लियर करें और मियाँ साहब को 14 अगस्त से पहले पहले लाएं वापस और उनकी हुकूमत, उनको इलेक्शन की तैयारी करवाएं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त अवाम में नहीं है। सबको पता है कि मियाँ साहब की सारी चीज़ें बाहर है, उनके इलाज बाहर, उनकी औलादे बाहर, उनकी औलादों की औलादे बाहर, उनकी ट्रीटमेंट बाहर, उनकी इनकी ख़ानदान की सर्जरियाँ बाहर, मियाँ साहब की जायदादें बाहर, उनके बैंक बैलेंस बाहर, सब कुछ तो बाहर है। लेकिन क्या हुकूमत करने के लिए ही पाकिस्तान आना है? इतना हम घिर चुके हैं कि जब कोई बाहर से आए और हम पे हुकूमत कर ले, जब हुकूमत चली जाए तो वो बाहर चले जाए। ये मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, क्या आप ऐसा होना देंगे? क्या आप इस तरह की कोई ऐसी हुकूमत या ऐसे किसी बंदे को हुकूमत देंगे जो हुकूमत में नहीं है तो बाहर है, हुकूमत में है तो पाकिस्तान में है? दूसरी तरफ एक शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, वो उनमें डिसाइड हो गया है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होगा और वो इलेक्शन बहुत ज़रूरी है अपने टाइम पे होना, क्योंकि इनकी हुकूमत तो जा रही है, सिंध हुकूमत जाने लगी है, मियाँ साहब की मरकज में हुकूमत चली जाएगी और ये सोच के बैठे हुए हैं कि हुकूमत अगली इनकी आनी है, ये अचार दोबारा हमें खाना पड़ेगा। तो इन्हीं की हुकूमत है, तो इसलिए हुकूमत ज़्यादा देर हम दूर नहीं रह सकते, हमें ज़्यादा जल्दी आना चाहिए। लेकिन नून लीग एक चीज़ पे बजिद है, वो कहती है कि जो मुकर्ररा वक़्त है ना, 14 या 13 अगस्त, उससे 2-3 दिन पहले असम्बली डिज़ोल्व कर दें, ताकि टेक्निकली इलेक्शन कमीशन कह दे कि जो असम्बली तो अपने टाइम से पहले बर्खास्त हो गई है, तो हम जो है इसको 3 महीने चाहिए, अदरवाइज 2 महीने में इलेक्शन करवाना पड़ेगा, और वो भी अभी पता नहीं है होना कि नहीं होना। क्योंकि रजीम चेंज के बाद यही हुआ था कि जब तक इमरान खान साहब पिक्चर से नहीं हट जाते तब तक इलेक्शन नहीं होगा, तब तक ये हुकूमत चलती रहेगी। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर अब बहुत ज़रूरी है। पिछले 6 महीने से 2 सूबों में गैर आइनी हुकूमतें बैठी हुई हैं, उसका किसी को कोई एहसास नहीं हुआ और
उस वक्त सारे हमारे जो बड़े बड़े सहाफ़ी कहते थे कि जी इलेक्शन कैसे हो सकता है, अभी तो मरदमशुमारी नहीं हुई, हम लोगों की गिनती नहीं हुई, तो इलेक्शन कैसे होगा। अच्छा, 20 अरब रुपए हमने मरदमशुमारी के लिए दिए और 20 अरब रुपए ही इलेक्शन कमीशन मांग रहा था कि मैं पंजाब और केपी में इलेक्शन करवा लूंगा, लेकिन वो नहीं दिए क्योंकि हमारे उस वक्त मीशत का सत्यानाश हो गया था, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, हम 20 अरब रुपए नहीं दे सकते थे। लेकिन मरदमशुमारी पे 20 अरब रुपए देने के बाद कल राणा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी पे होगा, नई मरदमशुमारी के रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकते। अब इसमें दो ही चीजें हैं, या तो वो मरदमशुमारी हुई नहीं है, नंबर खानापुरी हुई है, और या फिर इतनी नाअहल हुकूमत थी हमारी के सही तरह से मरदमशुमारी ही नहीं हो सकी। आपको याद होगा कि 2022 में अप्रैल में जब खान साहब ने असम्बली तहलील की थी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी इलेक्शन मरदमशुमारी के बगैर हो ही नहीं सकता, और अब 2017 पे इलेक्शन करवाने का सोच रहे हैं। अच्छा, आगे चल एक और चीज भी ऐड कर लेते हैं कि नून लीग की बड़ी शिद्दत से ये ख्वाहिश है कि काजी साहब आए और फिर ही हम इलेक्शन में जाए, वरना उससे एक दिन पहले भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और इनको इतना भी इतमाद नहीं है अपनी अदालतों पे या अदारों पे, वो सिर्फ काजी साहब का वेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा अहम केस चल रहा था जिसका आज फैसला उन्होंने सुनाया है, और वो आपको याद होगा कि एक ऑडियो लीक कमीशन बनाया था प्राइम मिनिस्टर ने, और वो ये चीज़ पता करनी थी कि ये ऑडियो जो उस वक्त हमारे एक जज की ऑडियो लीक हुई थी, तो उस पर एक कमीशन बनाया था, और काजी साहब को उस वक्त बड़ी जल्दी थी, फटाफट उन्होंने सारी चीज़ें डिसाइड करके और उसके चेयरमैन बन गया उस कमीशन के, और उस पर उन्होंने फैसले देना शुरू कर दिए। और उस पर जो है आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है। जो सवाल एक्चुअली काजी साहब को पूछना चाहिए था ना, काजी साहब ने जो अपने टीआरओ सेट किए थे उसमें जो बुनियादी क्वेश्चन था वो था ही नहीं। काजी साहब को पूछना चाहिए था कि ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है और बाद में लीक कौन करता है, और इसका फायदा किसको होता है, और ब्लैकमेल कौन करता है, लेकिन ये चीज नहीं था। आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया और उन्होंने कहा कि ऑडियो रिकॉर्ड करना सरासर गैर कानूनी है, किसी की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, फोन टेप नहीं हो सकता जब तक अदालत से इजाजत नहीं ली जाती, और अदालत से इजाजत लेने के लिए आपको एक प्रॉपर सबूत देना होगा कि ये रीजन है कि हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। अरशद शरीफ साहब की बेटी इस वक्त ARY ज्वाइन कर चुकी है, अल्लाह ताला उनकी बेटी को हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला उनको अरशद शरीफ के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक फरमाए, और उनके होने से हमें अरशद शरीफ साहब का एहसास होता रहेगा। पाकिस्तान के वो बहुत बड़े सहाफ़ी थे और पाकिस्तान से प्यार करने वाले थे, और उन दोनों भाइयों ने, बड़े भाई भी उनके शहीद थे और अरशद शरीफ साहब भी शहीद थे, दोनों भाइयों ने अपने मुल्क पे जान कुर्बान की है, और मुल्क से मोहब्बत करने वाले दो भाई इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत अता करे। इमरान रियाज साहब, 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया इमरान रियाज साहब इस वक्त अभी तक उनका कोई पता नहीं है। कभी उनके बारे में अच्छी खबरें आ जाती हैं क्योंकि उनके जो वकील है मियाँ अशफाक साहब, वो कभी कभी हौसला देते हैं कौम को, लेकिन इस जुलाई के आखिरी हफ्ते में दोबारा कोर्ट लगेगा और वो उस पर अगली कब तारीख देते हैं ये तभी पता चलेगा। निगरान हुकूमतों की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजा रियाज साहब की आखिरी वारदात होने वाली है, इसके बाद वो भी गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे हमारे एक साहब गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस वक्त। उन्होंने 3 से 4 नाम फाइनल किए हैं, उनमें एक साहब वो थे जिन्होंने 2022 में पुलिस के ऊपर गन उठा ली थी, और वो इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के। बिजली की कीमतों में 5 रुपए फिर इजाफा कर दी गया पर यूनिट, और ये इजाफा उस वक्त किया गया है जब पहले से ही IMF का बहुत भारी बोझ हमारे कंधों पे आन पड़ा है। अवाम का इस वक्त अवाम की दुर्गत बनने वाली है क्योंकि ये इजाफा इस वक्त
उस वक़्त से किया गया है जब आपने अभी ये बिजली पिछले महीने पूरी यूज़ कर ली है। इसका जो बिल आएगा तो ₹5 इसमें लग के आएगा, और बिल आएगा तो आपको पता लगेगा कि क्या होने वाला है आगे। कराची में एक बहुत बड़ी और अहम कॉन्फ्रेंस हुई है मईशत के नाम पे, और उसका नाम है स्टेट ऑफ पाकिस्तानीज़ इकॉनमी व्हाट नेक्स्ट। उसमें पाकिस्तान के तमाम नामवर मुर्शदान, तमाम इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, सर जोड़ के बैठे हैं कि आगे हमने क्या करना है और मुल्क को हमने किस तरफ लेके जाना है। उसमें दो की मैं बात करूंगा। कैसर बंगाली साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है मईशत के हवाले से। उन्होंने एक चीज़ से आज हमें खबरदार किया कि हुकूमत ने जो बजट रखा है सेहत पे, तालीम पे, मईशत पे और बाकी जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हैं उसमें से कुछ भी नहीं होना। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम इस पे खर्च कर सकें, और कर्ज़ों की किस्तें देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। ये जो अभी कुछ पैसे आए हैं IMF से, UAE से और चाइना से, वो सिर्फ हमारा एक बैलेंस करने के लिए हैं, और वो कुछ किस्तें उसमें से अदा हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास बहुत कुछ है बेचने के लिए। KPT हमने बेच दिया, 3 एयरपोर्ट हमारे इस वक्त लाइन पे हैं, बिकने के लिए है। रोज वैलेट जिसका पिछले दौर में बड़ा चर्चा हुआ करता था कि जी जुल्फी बुखारी को बेच दिया, उसको बेच दिया, वहां पे फ्रंटमैन जुल्फी बुखारी है, इमरान खान साहब ने वो खरीद लिया। उसकी बेचने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और हमारी जो एक USA में हमारी एक जो शान थी, हमारी एम्बेसी की जो पुरानी बिल्डिंग थी, और वो बहुत तारीखी बिल्डिंग थी अमेरिका की, वो भी बेच दी है। अच्छा, इमरान खान साहब को जो माइनस करने का ख्वाब था इस हुकूमत का और हैंडलर्स का, वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को अवाम माइनस नहीं होने दे रही। अगर मैं और आप और अवाम माइनस कर देना तो इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर सकते, और अवाम जिद में है कि इमरान खान साहब को माइनस नहीं होने देना। इमरान खान साहब ने जो अभी दोबारा से अपना एक ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया है, पहले आप बड़े बड़े नाम निकल गए, परवेज खटक साहब निकल गए, फवाद चौधरी साहब निकल गए। अच्छा, मुझे जाती तौर पे दुख हुआ है असद उमर का, लेकिन ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि असद उमर साहब को पार्टी से निकाला जाएगा। लेकिन हरकतें जब ऐसी होना, जब साजिशें करें, जब बंद कमरों में बैठ जाएं, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कहा था जो बंद कमरों की सियासत है ना, वो साजिश होती है। तो जब आप जेल में होने के बाद आप बंद कमरों में बैठ के साजिशें करेंगे ना, तो ऐसा ही है। और अगले कुछ दिनों में शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी बहुत बातें होंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब के इमरान खान साहब के साथ अंदरूनी तौर पे हालात बड़े ख़राब हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ मुल्तान की अवाम से, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं PTI के बगैर? इमरान खान साहब को धोखा देने के बाद क्या शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ लेंगे? जवाब मैं आपको देता हूँ कि 2018 में आपको पता है कि सलमान नईम एक PTI का कारकुन था, वो सियासतदान नहीं था, एक कारकुन था। उसके मुकाबले में इमरान खान साहब की टिकट के बगैर आज़ाद उसने इलेक्शन लड़ा, और शाह महमूद कुरैशी साहब वो इलेक्शन हार गए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब PTI के टिकट पे MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे, और सलमान नईम जो कि PTI का दरीना कारकुन था और जिसके घर के बाहर इंसाफ हाउस लिखा हुआ था, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ा और शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन हार गए थे। तो शाह साहब को खुद देखना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक और कमेटी बनाई है जिसमें उन्होंने जितने भी टिकट दिए पंजाब में वो रिव्यू करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो खुल के सामने आ गए, उनके किरदार सामने आ गए, और जो मुश्किल वक्त में अपने हल्के के कारकुनों के साथ नहीं खड़े हुए ना, और इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े हुए, उनसे टिकट वापस लिया जाएगा। और अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कि बहुत से बड़े बड़े नामवर वकील इस वक्त इलेक्शन लड़ते नजर आएंगे PTI के प्लेटफॉर्म से। लास्ट में हम बात करेंगे, हमारे आर्मी चीफ साहब इस वक्त ईरान में है। ईरान के साथ हमारे तल्लुकात हमेशा से बहुत अच्छे भी रहे हैं, लेकिन सर्द मोहरी में रहे हैं, क्योंकि हम एक तरफ होते हैं और ईरान दूसरी तरफ होता है, और हर वक्त हमारे किसी आर्मी चीफ को ही ये काम करना पड़ता है कि तल्लुकात के जो
रास्ते हमवार करे। और इसी सिलसिले में हमारे आर्मी चीफ साहब इस वक्त ईरान में हैं, और वैसे भी सी पैक के हवाले से जो ईरान का पाकिस्तान के साथ होना और आगे जो कोई सी पैक ने प्रोग्रेस करनी है तो उसके लिए ईरान का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में हम बात करते हैं गाले टेस्ट पे। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान गाले टेस्ट का आज पहला दिन हुआ है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 6 आउट होने के बाद 242 रन बनाए हैं। शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट लिए हैं, नसीम शाह ने 1, अबरार अहमद ने 1 और आगा सलमान ने 1। एंजेलो मैथ्यू 64 पे आउट हुए, जबकि डिसल्वा 94 पे नॉट आउट हुए हैं। कल जब दोबारा टेस्ट शुरू होगा तो हम आपसे इसका मजीद इसका हवाला बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।